हेलो फ्रेंड्स, आज है 8 फरवरी 2021 और 8 फरवरी 2021 से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है? तो ये जो बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना है, इसको शुरू करने वाली बैंक है फेडरल बैंक। कौन सी है? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने इसे शुरू किया है। अब ये है क्या? ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष खाता योजना है। 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष खाता योजना है। ये स्वस्थ बचत और खर्च करने की एक आदतें विकसित करता है, जो कि खाता धारक को फेड फर्स्ट कॉन्टेक्ट लेस डेबिट कार्ड के साथ दैनिक नगद निकासी की सीमा 2500 रुपये, कितनी? 2500 रुपये और ई कॉम सीमा 10,000 रुपये। ई कॉम सीमा 10,000 के साथ प्रदान की जाती है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल अलर्ट और ईमेल अलर्ट मुफ्त ऑनलाइन सुविधाएं शामिल हैं। यदि अब बात करें फेडरल बैंक के बारे में, तो जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक के बारे में बात करें तो ये एक निजी भारतीय बैंक है। कौन सी है? निजी भारतीय बैंक है, जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 को। जब इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी तो इसका नाम था त्रावणकोर फेडरल बैंक। क्या था? त्रावणकोर फेडरल बैंक। जो फेडरल बैंक ऑफ इंडिया जो नाम पड़ा है, ये पड़ा था 2 दिसंबर 1949 को। कब पड़ा था? 2 दिसंबर 1949 को। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? श्याम श्रीनिवासन। कौन है? श्याम श्रीनिवासन। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है केरल के कोच्चि नामक जिले में एक जगह है, उसका नाम है अलुवा नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए किन देशों ने हाथ मिलाया है? हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए किन देशों ने हाथ मिलाया है? अब ये अक्षय ऊर्जा, सबसे पहले बात करें ये है क्या? इसे इंग्लिश में बोला जाता है रीन्यूवेबल एनर्जी या फिर नवीकरणीय ऊर्जा। क्या? नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें वो सारी ऊर्जाएं आती हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है, मतलब जिनको हम नष्ट नहीं करते हैं या फिर जिनका स्रोत जो है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ऐसी ऊर्जा जिनको पुनः बनाया जा सकता है, दोबारा से उत्पन्न किया जा सकता है, वो सब किसके अंतर्गत रखी गई हैं? अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत। जिसमें से जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, ये आदि इस प्रकार की जो ऊर्जा हैं वो अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है ना? अक्षय ऊर्जा के इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को
बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली भारत और बहरीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक कब हुई थी? 4 फरवरी 2021 को हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 2021 को इसकी बैठक हुई थी। तो ये जो हाथ मिलाया गया वो मिलाया गया है दो देशों के बीच में, भारत और बहरीन के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, उपर्युक्त दोनों। ठीक है। भारत की तरफ से इस बैठक में जो नेतृत्व किया गया वो किया गया नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश दयानंद जगडाले के द्वारा। ठीक है ना। और बहरीन की तरफ से जो नेतृत्व किया गया वो किया गया सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी के अध्यक्ष अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा के द्वारा। ठीक है। अब जरा बात करें बहरीन के बारे में, तो ये बहरीन देश है कहाँ पे? आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये इंडिया। इंडिया के जस्ट पश्चिम की तरफ आगे बढ़ें तो जो यहाँ पर फारस की खाड़ी पड़ती है, फारस की खाड़ी के अंतर्गत एक देश है यहाँ पर जिसका नाम है बहरीन। ये फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है जिसकी जो कैपिटल है वो है मनामा। क्या है? मनामा। इसकी जो कैपिटल है वो है मनामा। और इसके जो पीएम है वो कौन है? इसके पीएम है सलमान बिन हमद अल खलीफा। कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा इसके पीएम है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। इस अभियान के तहत सरकार ने 2024 तक, कब? 2024 तक दिल्ली में कुल वाहन पंजीकरण के बीच 25%, कितने? 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? पहला ऊर्जा द्वीप। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। किसने दी है? डेनमार्क ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। डेनमार्क ने इसको मंजूरी दी है। ये जो परियोजना है जरा आपको दिखा दूं मैं, कुछ इस टाइप की है। ये जो परियोजना है यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडार करेगी। कितने देशों के लिए? यूरोपीय देशों के लिए। कितने घरों के लिए? 3 मिलियन घरों के लिए। यहां पर ये एक ऊर्जा हब बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ऊर्जा हब। ऊर्जा हब एक अपतटीय बिजली संयंत्र के रूप में काम करेगा और उत्तरी सागर के आसपास, ये उत्तरी सागर के आसपास रखा गया है।
देशों के उपभोक्ताओं को सीधे द्वीप के आसपास के पवन टरबाइनों से, जो टरबाइन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये द्वीपों के पवन टरबाइन रखे गए हैं, इनके जरिए हरित बिजली वितरित करेगा। ठीक है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिक इनको वितरित करने वाला है। ऊर्जा ये द्वीप है, ये विशालकाय 18 विशालकाय 18 फुटबॉल पिचों जितना बड़ा है। कितना? 18 फुटबॉल पिचों जितना बड़ा है। ठीक है, अगर इसकी मैं वर्ग मीटर की तरह से नापूं या फिर दिया गया है वो है 12,000 वर्ग मीटर। कितना रखा गया है? 12,000 वर्ग मीटर इसका एरिया रहे। ठीक है, आगे अगर बात करें हम डेनमार्क के बारे में, तो डेनमार्क है कहाँ पर? ये जो डेनमार्क देश है वो यूरोपीय कंट्री है। कौन सी कंट्री है? यूरोपीय कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। कौन सी है? कोपेनहेगन। यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? डेनिश क्रोन। कौन सी चलती है? डेनिश क्रोन यहाँ पर एक करेंसी चलती है। यहाँ की जो पीएम है वो कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। और ये जो परियोजना शुरू हो रही है, यहाँ पर ये डेनमार्क आपको नज़र आ रहा है, इसके लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा होगा नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, यहीं पर ये परियोजना लगभग शुरू की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया की हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? दुनिया की हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश की सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के साथ अत्याधुनिक हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है। कौन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ठीक है, यह दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जहां एक मानव युक्त विमान सीमा की भीतर काम करेगा और मानव रहित विमान दुश्मन की सीमा में प्रवेश करेगा। ठीक है ना, अगर हम बात करें किसकी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जिसके अंतर्गत ये जो है एक हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का एक मानव बनाया चित्र है जो इस प्रकार का होगा। HAL की अगर बात करें, हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट वो इस प्रकार का रखा गया है HAL के द्वारा। और HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1940 में। कब हुई थी? 1940 में। और इसका जो HAL नाम पड़ा था वो पड़ा था 1964 में। कब पड़ा था? 1964 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इसके MD एंड चेयरमैन हैं वो कौन है? R माधवान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये एक दिवस है, इसे कब मनाया जाता है? इस दिवस को विश्व स्तर पर 6 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही है। इस दिवस को जो पहली बार मनाया गया था वो मनाया गया था 2003 के अंतर्गत। कब मनाया था? 2003। किसके द्वारा मनाया गया था?
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया था। ठीक है ना। इस दिवस की जो थीम है वो क्या रखी गई है? इस वर्ष के जो दिवस की जो थीम रखी गई है वो है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनिट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हुआ है, ये किस देश के क्रिकेटर रहे हैं? ब्रूस टेलर जो कि 77 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 77 ईयर में इनका निधन हुआ है। इन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाई है। किस टीम में? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में। ठीक है ना। इन्होंने 1965 में, कब? 1965 में भारत के खिलाफ डेब्यू किया था। भारत के खिलाफ डेब्यू किया था और पहले ही मैच में शतक लगाया था और ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए 5 विकेट भी हासिल किए थे। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 1973 में खेला था। आखिरी टेस्ट कब खेला था? 1973 में। न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में अगर बात करें, न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में अगर बात करें तो ये प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश है। कौन सा देश है? एक द्वीप देश है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। ठीक है ना। इसमें 2 मुख्य भूस्खलन शामिल हैं, जिसमें उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप है। ठीक है। इस देश की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। यहाँ की जो पीएम है वो है जैकिंडा अर्डर्न और यहाँ पर करेंसी जो चलती है वो चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ की भाषा जो है वो है अंग्रेजी और माओरी। न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो है ऑकलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है? उत्तराखंड के चामोली जिले में नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत कोर जोन में स्थित ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ पर हुई है? उत्तराखंड में। और किस जिले में हुई है? चमोली जिले में। किस राष्ट्रीय उद्यान के पास? किस नेशनल पार्क के पास? नंदा देवी नेशनल पार्क के पास। ठीक है ना। इस तबाही में रैनी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया है। ऋषि गंगा एक यहाँ पर रैनी गांव के पास एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था जिसका बांध टूट गया है। ये 24 मेगावाट प्रोजेक्ट निर्माणाधीन था। कितना मेगावाट का था? 24 मेगावाट का था, जो अभी कार्यरत था। ठीक है। उत्तराखंड के बारे में अगर बात करें, उत्तराखंड के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो सीमा है वो नेपाल और तिब्बत से लगती है। ठीक है। चाइना भी बोल सकते हैं। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है यही है उत्तराखंड, भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इसे जो है उत्तराखंड को देवों की भूमि या फिर देवभूमि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवभूमि। देवभूमि बोला जाता है किसे? उत्तराखंड को। ठीक है। उत्तराखंड को जो गठन हुआ था उत्तराखंड का, वो कब हुआ था? उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 में इसका गठन हुआ था।
यहाँ की जो कैपिटल है वो हैं दो, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है वो है गैरसैंण और जो शीतकालीन है वो है देहरादून। कौन सी है? देहरादून। यहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वो कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क यहाँ पर हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर कौन सा देश हुआ है? इस परियोजना से हाल ही में भारत बाहर हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। कोलंबो टर्मिनल परियोजना, इस परियोजना को 2019 में श्रीलंका सरकार ने भारत और जापान के साथ मिलकर इस पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए समझौता किया था। भारत के इस प्रोजेक्ट को हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन की मौजूदगी के काट के रूप में देखा गया था। ठीक है, अब बात करें श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका ये दक्षिण एशिया का देश है। कौन सा है? दक्षिण साउथ एशिया का एक कंट्री है। इसकी कैपिटल हैं दो। इसकी कैपिटल दो हैं, वो कौन कौन सी है? एक तो कोलंबो है और एक श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। इसमें से कार्यकारी जो और न्यायिक कैपिटल है वो है कोलंबो और विधायी कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोतबाया राजपक्षे और यहाँ के पीएम हैं वो हैं महिंदा राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर है भारत व श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। कौन सी जल संधि स्थित है? पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अजय सिंह को चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, अजय सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय मुक्केबाज महासंघ की इसकी स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1949 को। कब हुई थी? 25 फरवरी 1949 को। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे? इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आशीष सेलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।